हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365। लिंक कुछ दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। ये व्हाट्सअप नंबर है, पीडीएफ अवेलेबल है और ये क्यूआर कोड है, एक बार देख लें। आज का जो अपने टॉपिक ले रहे हैं हम, वो प्रत्यावर्ती धारा से शुद्ध प्रेरणिक परिपथ ले रहे हैं। पिछली बार हमने शुद्ध प्रतिरोध परिपथ किया था और इस बार हम कर रहे हैं शुद्ध प्रेरणिक परिपथ। प्रेरण कुंडली अगर जुड़ी हुई हो परिपथ में, अगर परिपथ में प्रेरण कुंडली जुड़ी हुई हो और साथ में ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हुआ हो, तो अगर ऐसी व्यवस्था हो, ये श्रेणीक्रम है, ऐसी व्यवस्था तो हम इसे शुद्ध प्रेरणिक परिपथ कहते हैं। ठीक है। एल एल होता है कुंडली का प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, और इसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है माइनस एल डी आई डी टी आई होता है। ठीक है। एल इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है, ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे हम विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, और एल को हम प्रेरकत्व कहते हैं। लिख दिया हमने प्रेरकत्व। ठीक है। थ्योरी में क्या लिखेंगे एक बार सुनते हैं। तो जब किसी परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी हुई हो, किसके? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में, इसका जो वोल्टेज होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। वी जीरो क्या है? ये अधिकतम वोल्टता है, अधिकतम वोल्टता है। ठीक है। तो अगर केवल परिपथ में कुंडली जुड़ी हुई हो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में, तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं? शुद्ध प्रेरणिक परिपथ कहते हैं। इसके लिए हम धारा का मान ज्ञात करने वाले हैं। धारा का मान हम ज्ञात करने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। और I हमें निकालना है। दूसरा हमारे पास है E इक्वल टू माइनस एल डी टी आई। आई का अगर अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष, तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। समीकरण 1 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। अब किरचॉफ के नियम से, किसके नियम से? किरचॉफ के लूप नियम से। किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से क्या हो जाएगा? V प्लस ई इक्वल टू 0। इस परिपथ में दो ही वोल्टेज है, ये और ये उल्टा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। यहाँ करते हैं, V प्लस प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा, और वैल्यू पुट करते हैं। V 0 साइन ओमेगा टी माइनस एल डी टी आई इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं, V 0 साइन ओमेगा टी माइनस एल डी टी आई इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम इसको लिख सकते हैं, माइनस कैंसिल हो गया, एल हमें धारा आई की वैल्यू निकालनी है, माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा टी। अगर हम डी आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यही करते हैं, आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो डी आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, और ये जो डी टी नीचे है वज्र गुना होके इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं डी टी लिखते हैं। तो यही आगे लिखते हैं वापस, डी आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई है, कुल धारा अगर निकालनी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन डी आई। लिखते हैं हम, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई की वैल्यू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। वी नॉट एल बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी डी टी। साइन का जो समाकलन होता है, साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस होता है, उसका हम उपयोग करेंगे। देखते हैं, आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल, और इसका जो समाकलन हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस ओमेगा टी। जो ये साइन है, जो अपने पास ये साइन है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। अब हमें इस ओमेगा टी का भी समाकलन करना है, ओमेगा टी का भी हमें समाकलन करना है। ओमेगा टी में टी का समाकलन 1 हो जाएगा,
तो हम ओमेगा का भाग दे देते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास आता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, कैसे किया वो देखते हैं। हमारे पास सूत्र है 1 नंबर, समाकलन साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो कहना है कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाला साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा हमारे पास स्टेप रहता है, ये जो एंगल है इसका हम डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन करते हैं डी डी टी ओमेगा टी। इसका टी का 1 हो जाए तो हमारे पास फाइनली ओमेगा बचेगा। ये जो ओमेगा बचा इसका यहाँ पे भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर भाग दे देते हैं तो हमारे पास ओमेगा आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये समाकलन किया है। फाइनली हमारे पास रहा आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट ओमेगा एल रहेगा। आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल और ब्रैकेट में रहा माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी है जिसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी, फॉर्मूला याद रखना है, ओमेगा एल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। ये बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, अब ओमेगा एल है तो हम करते हैं आई इक्वल टू वी नॉट। ओमेगा एल का फॉर्मूला हमें पता है, तीसरा फॉर्मूला काम में आ रहा है। ओमेगा एल की जगह हम एक्स एल लिखते हैं, इसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं किसको, एक्स को। और यहाँ पे फॉर्मूला काम आया साइन थीटा यहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम में लिया। और आगे करते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे एक्स एल और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब ये वी जीरो अपॉन एक्स एल होता है, पांचवा फॉर्मूला काम आ रहा है हमारे। वी नॉट अपॉन एक्स एल इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, अधिकतम धारा। वी इक्वल टू आर आई के हिसाब से आर प्रतिरोध है। फाइनली हमारे पास रहेगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो हम यहाँ देखते हैं कि धारा जो रहती है वो वोल्टेज से पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री पीछे की साइड रहती है। तो धारा पीछे रहती है वोल्टेज से। यहाँ पे जो फॉर्मूला काम आ रहा है वो है हमारे पास, आई नॉट की जगह हमने काम में लिया है वी नॉट अपॉन एक्स एल और वी नॉट अपॉन एक्स एल की जगह ओमेगा एल और ओमेगा एल की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल और एफ की जगह 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस वी का फॉर्मूला आ गया। अगर हम कलांतर की बात करें, विद्युत वाहक बल की कला है, विद्युत वाहक बल की कला, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा। विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला क्या देखा था हमने, विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला देखा था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे वो रह जाएगा ओमेगा टी। सेकंड, धारा के लिए कला, प्रत्यावर्ती धारा की कला, प्रत्यावर्ती धारा की कला, ये रह जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, हम लिखते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर कलांतर की बात करें, कलांतर तो इन दोनों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। धारा इससे पीछे रहती है। यहां से निष्कर्ष निकलता है धारा वोल्टता से पाई बाई टू पीछे रहती है, पाई बाई टू
पीछे रहती है। हम इसका सदिश रूपांतरण भी ये ज्यावक्रीय प्रदर्शन भी करेंगे। देखते हैं। ज्यावक्रीय प्रदर्शन, ज्यावक्रीय प्रदर्शन, ज्यावक्रीय प्रदर्शन क्या चीज है? ज्यावक्रीय प्रदर्शन में हम v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये वाला ग्राफ इस टाइप से आएगा। साइन का ग्राफ फिक्स है, साइन का ग्राफ फिक्स है, और ये v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जो हाइट है ये v नॉट की हाइट है, ये v नॉट है। जो पीक वैल्यू होती है वो v नॉट होती है, और ये हो गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड हम क्या कर सकते हैं, आई नॉट के लिए ग्राफ बनाए। तो ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है, ये पाई होता है, ये वाला पाई बाई 2 है, और ये 3 पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक तो कलांतर पाई बाई 2 है, इसका मतलब ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, इस पॉइंट से निकलेगा। दूसरा ये नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। तो इसका हाइट लगभग इतनी ले लेते हैं हम, इससे काफ़ी 11 से कम ले लेते हैं। तो ये ग्राफ जो इस तरह से आएगा, किसका ग्राफ है ये, यहाँ पे अधिकतम और उसके बाद वापस नीचे और उसके बाद यहाँ पे वापस अधिकतम। क्योंकि ये ग्राफ माइनस कॉस का बना है, ये किसकी जगह लिखा हमने, ये वैल्यू किसकी जगह लिखी, माइनस कॉस की जगह। या माइनस कॉस का ग्राफ बोलो या ये बोलो, एक ही बात है। तो इस तरह से ये अभी ये जो हाइट है ये हाइट आई नॉट की है। अगर हम यहाँ देखें तो ये वी आर एम एस होगा, वी आर एम एस इक्वल टू 70.7% ऑफ वी नॉट, और आई आर एम एस इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। तो ये वाली जो हाइट है वो वी आर एम एस की होगी। यहाँ पे एक ग्राफ बनाया जा सकता है, ये हो जाएगा पॉइंट वी आर एम एस का, और ये ऊपर पॉइंट हो जाएगा ये वाला वी नॉट का, इसके बराबर में। ठीक है, एक। दूसरा, इसका जो 70% है ये आधा हो गया 50%, और इसे बीच में यहाँ कहीं लगभग यही 70% रहेगा। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आई आर एम एस, ये हो जाएगा आई आर एम एस, और ये हो जाएगा वी आर एम एस। तो ये हो गया हमारे पास आई आर एम एस। अब हमें बनाना है वी नॉट का ग्राफ। ये दिशा के लिए काम करता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस लेते हैं। ये जो ग्राफ आएगा, ये जो ग्राफ आएगा वो आएगा किसका, वी नॉट का। और यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ आएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ आएगा वो आएगा हमारे पास आई नॉट का, बिल्कुल इस लाइन की सीध में। क्या ये सही है? लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पे पाई बाई 2 एंगल से पिच है। तो अगर ये पाई बाई 2 एंगल से पिच है तो यह डायरेक्शन भी गलत है। हमें यहाँ से 90 डिग्री लेना है। ये लाइन जो है वो इससे 90 डिग्री है, और ये एंगल जो है वो कितना है, ओमेगा टी है। इसका बैक साइड ये एंगल, ये जो एंगल है वो माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 है। तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। वापस देखें, ये एंगल है ओमेगा टी, जगह कम है इसलिए लिख नहीं रहे, इधर लिख देते हैं। ये एंगल है हमारे पास ओमेगा टी। ये वापस बैक साइड में आया, ओमेगा टी तो हमने लिख दिया,
अब क्या लिखना है बैक साइड में, यानी कि माइनस का मतलब बैक साइड में। अब बनाना है π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है बैक साइड में -π/2, तो टोटल एंगल कितना हुआ, इधर जाएंगे तो ओमेगा टी ऊपर की साइड, फिर वापस बैक आएंगे -π/2, तो ये एंगल रह गया ओमेगा टी माइनस π/2। तो इधर की साइड धारा रह जाएगी, कितनी रहेगी, वो इसकी RMS के बराबर रहेगी, इतनी। ये हो गया I0 और ये हो गया इसका 70% IRMS। तो यहां तक इसकी ये करंट रह जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये I0 है और ये V0 है। धारा वोल्टेज से पीछे रहती है, धारा वोल्टेज से पीछे रहती है। अगर हम वोल्टेज और धारा का ग्राफ बनाएं तो इस तरह से बनेगा। अगर हमारे पास ये वोल्टेज है तो ये π/2 बैक साइड में धारा है और इसका थोड़ा एरो छोटा रहेगा, I0 और V0। ठीक है, V लिख देते हैं, I लिख देते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास V और I का ग्राफ बन गया। यहाँ पे एक प्रेरणिक प्रतिघात भी काम आता है जिसका हम आवृत्ति के साथ ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं प्रेरणिक प्रतिघात। एक्सेल हमने यहाँ पे काम में लिया। एक्सेल क्या चीज है, प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, वो एक्सेल है और एक्सेल का फॉर्मूला बताया था कि ओमेगा एल है। जब परिपथ में प्रेरकत्व के कारण धारा में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। लिख देते हैं इधर। प्रेरणिक परिपथ में प्रेरकत्व मतलब कुंडली मतलब एल के कारण उत्पन्न बाधा को उत्पन्न धारा में कारण प्रत्यावर्ती धारा में उत्पन्न बाधा को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। तो हमने देखा कि इसका जो फॉर्मूला होता है I = ω/L होता है और ω/L होता है। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है 2πfL होता है। तो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है। इसका मतलब आवृत्ति जो है वो F के समानुपाती है, F के समानुपाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ XL की वैल्यू बढ़ती है। जब आवृत्ति बढ़ने के साथ XL की वैल्यू बढ़ती है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो, अगर आवृत्ति और XL के बीच में ग्राफ बनाए, ये आवृत्ति है X अक्ष पे और इस पे हम लेते हैं XL, तो समानुपाती होने के कारण ग्राफ आ जाएगा हमारे पास एक सीधी रेखा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति अगर हमारे पास F बराबर अनंत हो तो XL भी अनंत हो जाता है और निष्ठ धारा के लिए आवृत्ति का मान 0 होता है। ये कंसेप्ट वाले पॉइंट है। ठीक है, मुख्य बिंदु पहला हमारे पास है कि निष्ठ धारा के लिए। अगर हमारे पास निष्ठ धारा हो तो क्या काम करेंगे। निष्ठ धारा के लिए F = 0 होता है। तो F = 0 होता है तो XL = ω/L = 2πfL। अगर इसमें 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कुंडली की बात करें तो कुंडली धारा में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करती, ये निष्ठ धारा को आगे जाने देती है। अतः मतलब रिजल्ट क्या निकला, कुंडली निष्ठ धारा को बिना रुकावट आगे जाने देती है। नेक्स्ट 2 नंबर करते हैं। अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, किसकी बात करें, प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा कि F = कुछ फिक्स होता है, लेकिन अगर मान लो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति n हो जाए, यदि
तो हम यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू 2 पाई एफ एल लिखते हैं। इसमें जब अनंत लिखेंगे तो एक्सएल की वैल्यू भी अनंत हो जाएगी। इसका मतलब उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा प्रेरकत्व से आर पार नहीं हो पाएगी। क्या रिजल्ट है? अतः उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रेरकत्व प्रेरक कुंडली को पार नहीं कर सकती प्रेरक कुंडली को पार नहीं कर सकती। तो प्रेरक कुंडली उच्च प्रत्यावर्ती धारा को क्या करती है? रोकती है। एक पॉइंट और है, प्रेरणिक अधिकल्पित प्रवेश्यता। प्रेरणिक अधिकल्पित प्रवेश्यता छोटा सा पॉइंट है, इससे रिलेटेड है। देखते हैं कि प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है यानी कि एक्सएल, उसका व्युत्क्रम प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि एक्सएल का व्युत्क्रम, प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल का व्युत्क्रम अधिकल्पित प्रवेश्यता कल्पित प्रवेश्यता, इसको हम एस एल से प्रदर्शित करते हैं, या इसको हम कहते हैं प्रेरण चालकत्व। प्रेरण चालकत्व नाम याद रखना है, चालकत्व कहलाता है। प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल का विक्रम अधिकल्पित प्रवेश्यता या चालक प्रेरण चालकत्व कहलाता है। तो क्या देखते हैं? प्रेरणिक अधिकल्पित प्रवेश्यता, अधिकल्पित प्रवेश्यता यानी कि एस एल इक्वल टू 1/, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात। तो हम इसको लिख सकते हैं एस एल इक्वल टू 1/XL। एक्सएल प्रेरणिक प्रतिघात है, एस एल अधिकल्पित प्रवेश्यता है, एस एल इक्वल टू 1/ωL लिखा जा सकता है, और प्रवेश्यता को हम कहेंगे 2 पाई एफ एल। एफ जहाँ पे आवृत्ति है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, और ये जो है इसका मात्रक ओम होता है, इसलिए इसका मात्रक 1/ओम कह सकते हैं, या फिर इसको हम ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये हुआ इसका मात्रक। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम सी परिपथ, शुद्ध धारितीय परिपथ के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आरएलसी परिपथ में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।